आज 3 दिसंबर 2015 गुरुवार का दिवस है और हरिहर तीर्थ आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पूरा करने के बाद जो हमारा अगला उद्देश्य है विज्ञान भैरव का अध्ययन करने का, उसकी मानसिक तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के परिप्रेक्ष्य में ये सबके लिए जरूरी है कि काश्मीर शिव दर्शन के मूल सिद्धांतों को हम ठीक से समझें, ताकि काश्मीर शिव दर्शन के अति महत्वपूर्ण ग्रंथ विज्ञान भैरव को समझने में हमें आसानी हो। काश्मीर शिव दर्शन का एक मूल ग्रंथ शिवसूत्र हमने 2 बार पढ़ा है और समय के साथ हम उसका और भी अध्ययन करेंगे। प्रतिभिज्ञा को हमने पढ़ा है, जो एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो काश्मीर शिव दर्शन के आधारभूत सिद्धांतों को समझाता है। तो हम आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जो हम पिछले 2 हफ्ते से परशिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में हमने मात्र परशिव के बारे में ही चर्चा करी है कि परशिव की हमारी काश्मीर शिव दर्शन की क्या अवधारणा है। परशिव यानी सर्वोच्च चेतना को हमने एक नाम दिया है। ये नाम कोई परशिव बोल सकता है, सार्वभौम ईश्वर चेतना बोल सकता है, पराभट्टारक बोल सकता है, लेकिन ये हम समझ लें कि जो ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता है उसी का नाम परशिव है। परशु का स्वरूप वो कुछ गुणों से, जो उनके निहित गुण हैं, उनसे हम वर्णन करते हैं और उस वर्णन में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश स्वरूपता। प्रकाश स्वरूपता का मतलब होता है कि उस परशु में जो अस्तित्वगत क्षमता है, जो अस्तित्व का नाम ही परशु है, और ब्रह्मांड जो पूरा है उसमें सार रूप से अस्तित्व के रूप में शिव है। अगर शिव नहीं है तो पूर्ण अस्तित्व विलीन हो जाएगा। यानी पूर्ण अस्तित्व को आधार देने वाला, और इतना ही नहीं वरण पूर्ण अस्तित्व के रूप में दिखने वाला मात्र परशिव है। यहां पर एक शब्द को भी समझ लेना जरूरी है, प्रमात्रता को और प्रमात्र चेतना। प्रमात्रता का मतलब होता है मैं। हर कोई बोलता है मैं, आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, और जो नहीं भी बोलता है, जो मूक जीव है, वो भी मैं को समझता है। हर कोई मैं और मुझसे विलग 2 चीज देखता है। इसी का नाम द्वैत है। संसार में 2 चीजें दिखाई देती है, एक मैं है और मुझसे अलग है। अद्वैत का शिखर वो है जहां शिखर पर जाकर ये भेद समाप्त हो जाता। परशु के स्तर पर न मैं है न तुम हो। परशु के स्तर पर न भूतकाल है, न भविष्यकाल है, न वर्तमान काल है, क्योंकि वो तीनों कालों का स्वामी है। तीनों काल वहीं से शुरू हुए, तीनों कालों का उद्गम वहीं से है। इसलिए परशु के लिए भूत भविष्य वर्तमान ये भिन्नता बिल्कुल भी नहीं है। तीसरा कि परशु जब मैं कहते हैं तो वो सिर्फ मैं ही होता है, वहां पर कोई तुम ये वो नहीं होता। तो उसकी प्रमात्रता, उसको हम बोलते हैं सर्वोच्च प्रमात्रता।
जब शिव स्थिति में चिंतन होता है मैं का, तो वो सर्वोच्च प्रमात्रता है। उस प्रमात्रता में मैं से विलग कुछ भी नहीं है, वरन उसकी फिलहाल कोई कल्पना भी नहीं है। जब वो सोचता है तो उसके विचार में मात्र आनंद है, उसके विमर्श में मात्र आनंद स्वरूपता है। क्यों है आनंद स्वरूपता? आनंद स्वरूपता शिव के विमर्श में इसलिए है क्योंकि उसके आनंद में कोई बाधा है ही नहीं। आनंद उसका स्वभाव है, उस स्वभाव में किसी तरह का कोई रुकावट, बाधा डालने वाला कोई नहीं है। और यही आनंद रूपता परमेश्वर की विमर्श शक्ति, क्योंकि जैसे ही वो विमर्श करता है वो आनंद से भर जाता है। क्यों आनंद से भर जाता है? क्योंकि जब एक हम भी शिव के छोटे संस्करण हैं, तो हम सोचें कि अगर हम कोई चीज सोचते हैं आज ये करना है और हम पूर्ण विश्वस्त हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ ये हम कर लेंगे, छोटी सी बात है, बाएं हाथ का खेल है, तो हम आनंद से भर जाते हैं। हमारे सामने कोई चैलेंज आता है और हम बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हैं, ये सब निपट लेंगे, तो हम आनंद से भर जाते हैं। लेकिन हमारा आनंद एक सीमाओं के अंदर है, क्योंकि उस आनंद में कभी भी रुकावट आ सकती है। जो काम हम करने की क्षमता महसूस करते हैं वो काम हो सकता है कि हम न कर पाए, कुछ विघ्न आ जाए। लेकिन परशिव की आनंद क्षमता में कोई विघ्न नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। तो संसार की सारी शक्तियां उसी के अधीन है, बल्कि वो एक ही शक्ति उसके अधीन है, उसका नाम है स्वातंत्र शक्ति। वो परम स्वतंत्र शक्ति जिसको कोई भी बांध नहीं सकता। और जितनी संसार में दूसरी शक्तियां हैं वो उसी शक्ति से शक्ति उधार लेती है, इसलिए उससे बड़ी कोई शक्ति संभव ही नहीं है। इसलिए वो उस शक्ति का स्वामी होने के कारण आनंद से सराबोर होता है। तो वो जब भी विमर्श करता है आनंद से भर जाता है। इसलिए शिव अस्तित्व रूप है या प्रकाश रूप है, और शक्ति विमर्श रूप है। विमर्श का दूसरा नाम है मां पार्वती, विमर्श का दूसरा नाम है शक्ति, विमर्श का तीसरा नाम है भैरवी, विमर्श का चौथा नाम है परावाणी। परावाणी, विमर्श, आनंद शक्ति, परा भट्टारिका, दुर्गा, पार्वती, मां, अंबा, ये सब भिन्न भिन्न नाम हमने दिए हैं अपनी अपनी रुचियों के अनुकूल। लेकिन ये वही विमर्श शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जितने भिन्न भिन्न नाम हैं सभी उस परशिव की विमर्श शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वही विमर्श शक्ति है आनंद। उसी विमर्श शक्ति का नाम है आनंद शक्ति, क्योंकि वो जब भी विमर्श करता है अपने बारे में सोचता है, वो आनंद से भर जाता है, क्योंकि उस समय उसके लिए आनंद में विघ्न डालने वाला कोई भी नहीं। लेकिन जब वो परम आनंद में है, ब्लिस में है, एक ऐसे आनंद में जिसको कोई कमजोर नहीं कर सकता है, वो कोई शक्ति नहीं है जो उस आनंद को कम कर सके, उस स्थिति में उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस आनंद में सराबोर है। उसे अब क्या करने की जरूरत है? वो फिर क्यों कर ये संसार बनाता है, क्यों कर वो नीचे उतरता है, अपना अवरोहण क्यों करता है? वो नीचे उतरता है और नीचे उतरता है और नीचे उतर के अंत में पत्थर बन जाता है, अंत में पृथ्वी तत्व में तब्दील हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सचमुच में अगर इसका जवाब हमको खोजना है तो हृदय में काव्यात्मकता की जरूरत है। हमारे हृदय में जब पोएटिकल माइंड होगा, काव्यात्मकता होगी, तभी ये बात हमारे समझ में आएगी कि ऐसा उसने क्यों किया।
कितना भी आनंद हो, उस आनंद से बड़ा आनंद है आनंद की ओर अग्रसर होने का। कभी किसी कवि ने किसी भी सौंदर्य की अगर उपमा दी है तो चतुर्दशी के चंद्र से दी है, पूर्णिमा के चंद्र से दी है, क्योंकि चतुर्दशी के चंद्र में एक पूर्णता की ओर अग्रसरता है। वो पूर्ण होने जा रहा है, अभी पूर्णता के बहुत नजदीक है, लेकिन पूर्ण होने जा रहा है। कभी भी किसी भी कवि ने पूर्णता को प्राप्त चंद्र की तुलना किसी सौंदर्य से नहीं करी, क्योंकि पूर्णता को जो प्राप्त हो चुका है, पूर्णता को जो प्राप्त हो चुका है, वहां पर उस चंद्र में एक उदासी है, क्योंकि अब वो अपूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। पूर्णता की ओर अग्रसर होना उस महान आनंद से भी बड़ा आनंद है, और इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर से भी बड़ा आनंद योगी को होता है, क्योंकि योगी आरोहण करता है। शिव ने अवरोहण किया था, योगी आरोहण करता है। इसलिए किसी भी देवी, किसी भी देवता, किसी भी अस्तित्व के सर्वोत्तम स्वरूप से ज्यादा भाग्यवान है मनुष्य, जो योगी बन सकता है, जो चाहे तो योग की दिशा में अग्रसर हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम ये समझ लें कि शिव ने जब अपने विमर्श में किसी भी निर्माण के प्रति इच्छा की तो वो आनंद से भर गया, क्योंकि उसके लिए ये संभव था। उन्होंने उस इच्छा को बड़ा रूप दिया, फिर भी संभव है, को और बड़ा रूप दिया, फिर भी संभव है, उसने और बड़ा रूप दिया, वो भी संभव था। क्यों? कि उसकी इच्छा को पूरी करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि बाधा आएगी तो कहां से? कि समस्त शक्तियों का स्वामी वो स्वयं है, क्योंकि सारी शक्तियां उसकी शक्ति से ही निकली हुई शक्तियां हैं। वो उस मात्र शक्ति का विरोध करने की शक्ति किसी में भी नहीं, इसलिए वो पूर्ण आनंद से भरा हुआ है। तो वही विमर्श पार्वती है, दुर्गा है, शक्ति है, माता है, या भैरवी है। हम यहां जब विज्ञान भैरव पढ़ेंगे जनवरी से, तो उसमें इसी का नाम भैरवी रखा है, और परशिव को हम भैरव कहते हैं। भैरव वो जिसकी प्रमात्रता, जिसका मैं परशिव है, जिसका कोई तुम नहीं है, जिस मैं का कोई तुम नहीं है। हाँ, हमारे हर मैं का एक तुम है, एक वह है, एक यह है। कितने ही भिन्न भिन्न संसार में लोग हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं और समय है, लेकिन इन सब से हटके परशिव के अपने भीतर, उसके विमर्श में भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है, तीनों काल उसके भीतर है। यही कारण है उसको महाकाल की संज्ञा देते हैं, टाइमलेस। महाकाल मतलब उसको सिख लोग बोलते हैं अकाल। उनके जो सर्वोच्च उनकी गादी, उसको अकाल तख्त बोलते हैं। वो अकाल बोलने के पीछे कारण यही है, वो बोलते हैं टाइमलेस, वो समय के बंधन से परे है, तीनों काल उसके अधीन है। जब कोई इच्छा करता है ब्रह्मांड के, संसार में किसी निर्माण करने की, तो वही विमर्श शक्ति, वही आनंद शक्ति इच्छा शक्ति का रूप ले लेते। इच्छा शक्ति का रूप जैसे ही अंदर उत्पन्न होता है, शिव की स्थिति सदाशिव की हो जाती है। उस समय वो परशिव से थोड़ा सा निचले स्तर पर आ जाता है। परशिव का पूर्ण आनंद बिना इच्छा के, वो पूर्ण आनंदित है, अब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस आनंद से एक कमतर आनंद की तुलना करे बगैर उसको उस आनंद में भी पूर्ण आनंद नहीं महसूस होता। अगर हमारे पास कुछ है और जब हमको मालूम पड़ता है कि सब लोगों के पास मुझसे कुछ कम है, तो उस चीज के होने का आनंद अलग हो जाता है।
अगर मेरे पास एक हीरा है और मालूम पड़ा सबके पास इससे छोटे हीरे हैं, मेरे पास सबसे बड़ा हीरा है, तो मुझे आनंद बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि किसी के पास क्या है, तो उस हीरे का आनंद मैं खुद नहीं समझ पाऊंगा कि कितना है। क्योंकि आनंद तभी सार्थक होता है जब हम उस आनंद को किसी कमतर आनंद से तुलना करते हैं। तो सर्वोत्तम जो आनंद है, उस आनंद में भी एक कमी है। जो शिव का जो सर्वोच्च आनंद है, उसमें भी एक कमी है कि वो कमी वाले किसी आनंद से वो तुलना नहीं कर पाते थे। इसलिए उन्होंने अवतरण की सोची। उन्होंने सोचा मैं नीचे उतरता हूं, कुछ एक संसार बनाता हूं जिस संसार में आनंद कम होगा। सबसे पहले जैसे ही उन्होंने इच्छा की तो उस स्तर का नाम हो गया सदाशिव। इच्छा करते ही वो शिव से सदाशिव बन गए। और सदाशिव की जो शक्ति है, शिव की शक्ति विमर्श या आनंद शक्ति थी या भैरवी थी। सदाशिव की शक्ति को हम इच्छा शक्ति बोलते हैं। उसके बाद सदाशिव की इच्छा शक्ति को जब उन्होंने एक खाका बनाया कि मुझे किस तरीके का संसार बनाना है, उसका हृदय में जन्म हुआ। जैसे एक कवि के हृदय में कविता का जन्म होता है, एक लेखक के हृदय में एक साहित्य का जन्म होता है, और उसको वो फिर बाहर उगलता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि दित्सा, देने की इच्छा, उगलने की इच्छा। तो ये हमारी एक मूलभूत इच्छा है, शिव की इच्छा, कि वो कुछ अंदर से एक रचना करता है, उस रचना को बाहर निकालता है। ये हमारी भी मूलभूत इच्छा है। एक कुम्हार पहले मन में बनाता है कैसा घड़ा बनाना है, आज ऐसा बनाना है, और फिर उस घड़े का निर्माण करता है। लेकिन उसका निर्माण पहले उसके चेतना में हो जाता है। वो जानता है कि मेरे को आज ये घड़ा बनाना है, उस पर लाल रंग लगाना है, उसको छत पे सुखाना है, वो इतना बड़ा होना चाहिए, उसमें 2 किलो अनाज आ जाए, इतना होना चाहिए। इस तरह उसके मन में उस घड़े की एक पूर्णता प्राप्त हो जाती है। तदंतर उस घड़े को वो चाक पे मिट्टी से बनाता है। ये क्रिया परशिव के भी भीतर चलती है। उस ब्रह्मांड को एक रूप देते हैं अपने विमर्श में। जैसे ही वो प्रथम स्पंदन हृदय में पैदा होता है, सिर्फ एक इच्छा होती है कि ऐसा कुछ करूं, उस इच्छा के होते ही वो शिव से सदाशिव हो जाता है। उस प्रथम स्पंदन से ही वो संसार का निर्माण शुरू हो जाता है। और उसी प्रथम स्पंदन का शास्त्र है स्पंद शास्त्र, जो हमने एक बार पढ़ा है स्पंद कारिका के रूप में। उसको भी समय के साथ हम फिर से पढ़ेंगे। तो उस इच्छा शक्ति से वो शिव सदाशिव बन जाता है। उसके बाद वो जब खाका बनाते दिमाग में कि मुझे इस तरह का संसार बनाना है, जब वो इस तरीके का खाका बनाते हैं तो उस शक्ति का नाम हो जाता है ज्ञान शक्ति। अब उनके भीतर के विमर्श का शक्ति का नाम होता है ज्ञान शक्ति, और शिव बन जाते हैं ईश्वर। तो ईश्वर की शक्ति होती है ज्ञान शक्ति, सदाशिव की शक्ति होती है इच्छा शक्ति, और परशिव की शक्ति होती है जिसको हम विमर्श कह सकते हैं या भैरवी या भट्टारिका कहते हैं। जब ईश्वर उसको बनाने के लिए उद्यत हो जाता है, बनाना शुरू कर देता है, संसार को उगलना शुरू कर देता है। क्रियाएं चाहे क्षण मात्र में होती हैं, लेकिन उसके स्तर तय है। इसी अगले स्तर में जब वो बनाना शुरू कर देता है तो उस वक्त उसकी शक्ति का नाम हो जाता है क्रिया शक्ति। अब ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति भी बनी, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति भी बनी। दोनों शक्तियां कहां से बनी? परमेश्वर की आनंद शक्ति से। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति, और इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अब यहां द्वैत शुरू हो गया। ज्ञान शक्ति से प्रमाता बनता है, ज्ञान शक्ति से मैं बनता है। जितने संसार में मैं है, आप भी बोलते हो मैं भी बोलता हूं मैं, और हर कोई मैं बोलता है। करोड़ों अरबों लोग मैं बोलते हैं। जीव जंतु भी अपने आप को मैं के रूप में जानते हैं। ये मैं शुरू हुआ ज्ञान शक्ति से, और मैं से विलग जो संसार है वो क्रिया शक्ति से बना। इस स्तर को शुद्ध विद्या या मंत्र का स्तर कहते हैं।
इस क्रिया शक्ति के बाद इस संसार को बनाने की क्रिया एक घनघोर रूप ले लेती है, क्योंकि इस जगह के ऊपर सबसे पहले एक बनता है माया। माया का एक बादल आता है, या माया का एक आवरण आता है, जिस आवरण से अब सत्य को छिपा लिया जाएगा। क्योंकि ये भी तो शिव है, ये भी तो शिव है, आप भी तो शिव हो, मैं भी शिव हूं, लेकिन हमसे ये जानकारी छिपा ली गई। इस छिपाने का नाम है तिरोधान। और इस छिपाने की क्रिया को अंजाम किसने दिया, इस छिपाने की क्रिया को पूर्णता किसने प्रदान करी, किसने एग्जीक्यूट किया? वो किया माया ने। माया ने इस छिपावट को क्रिया रूप दिया कि हम इस संसार में जो भिन्नता के रूप में जीव जंतु, पेड़ पौधे, नदी, चंद्रमा, सितारे, नक्षत्र, आकाश, धरती, ये सब बनेंगे, वो सब भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देंगे। और इन सबको जीव भोगेंगे, उनको जीव देखेंगे, उनके साथ अंतरक्रिया करेंगे, सुखी होंगे, दुखी होंगे। उस के लिए परमेश्वर की वही विमर्श शक्ति चली आ रही है, वही शिव की शक्ति, जिसको हम आप दुर्गा कहें, माता कहें, भट्टारिका कहें या भैरवी कहते हैं, वही शक्ति सदाशिव के पास इच्छा शक्ति के रूप में, ईश्वर के पास ज्ञान शक्ति के रूप में, शुद्ध विद्या के पास क्रिया शक्ति के रूप में, और तदंतर अंत में माया शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। शक्ति वही है, वही चली आ रही है नीचे, लेकिन उसका स्वरूप बदलता जा रहा है। माया शक्ति ने 5 अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करे, 5 पट्टियां तैयार करी आपकी आंख पर बांधने के लिए, आपके ज्ञान को सीमित करने के लिए, ताकि आप नहीं जान जाओ कि आप शिव, आप नहीं जान जाओ कि आपके सामने जो खड़ा है वो भी शिव है, आप नहीं जान जाओ कि आपके लिए। तो इस तरह इस ब्रह्मांड के निर्माण में एक विशिष्ट स्तर आया जब संसार को छिपाने की जरूरत पड़ी। शिव से उसके स्वयं के निर्माण को छिपाने की जरूरत पड़ी, और वो बनी माया। माया ने 5 जो उसके हथियार थे, वो ये 5 हथियार थे: कला, विद्या, राग, काल, नियति। हम कई बार पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि आज हम मूलभूत बातें पढ़ रहे हैं, इसलिए इनको जानना फिर से जरूरी है कि कला के रूप में कार्य करने की शक्ति सीमित होगी, पर शिव के पास काम करने की असीमित क्षमता है। हमने अभी पढ़ा था कि जब उन्होंने सोचा कि हमको संसार बनाना है, वो आनंद से भर गया। क्यों भर गया? क्योंकि उसकी क्षमता को ग्रहण लगाने वाली कोई दूसरी क्षमता है ही नहीं दुनिया में कि उसकी क्षमता को कम कर सके। लेकिन यहां पर वो स्थिति नहीं हमारे साथ में, हम कहीं काम करना चाहते नहीं कर पाते। तो ये कला है करने की शक्ति का सीमांकन। हम कर तो सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम भी शिव के संतान हैं, लेकिन हमारी सीमा कर दी गई कि हाँ बस इतना कर सकते हो। एक पत्थर को फेंक सकते हो, ठीक है, 10 मीटर 20 मीटर फेंक दोगे, पर उसको अनंत आकाश में आपके हाथ में ताकत नहीं कि फेंक दो। ऐसे ही कई कार्य हैं जो आप करना चाहोगे कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक सीमा है। विद्या यानी जानने की शक्ति, परशु के पास जानने की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। उसकी ज्ञान शक्ति में सब कुछ था, उसने जैसा चाहा वैसा ब्रह्मांड बना दिया। लेकिन हमारी ज्ञान शक्ति में सीमांकन है। हम जान सकते हैं कि मेरे सामने कौन बैठा है, लेकिन हम नहीं जान सकते कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। हम जान सकते हैं कि अभी क्या हो रहा है, लेकिन हम नहीं जान सकते कि कल क्या होगा। हम ये जान रहे हैं कि आप मेरे सामने खड़े हो, लेकिन हम नहीं जान रहे हैं कि आपके मन में क्या है। ढेर सारी सीमाएं हैं हर जगह, हमारे ज्ञान की हर जगह सीमा है। शिव के पास कोई सीमा नहीं थी, समस्त ज्ञान उसके उदर में था, लेकिन हमारे ज्ञान की सीमा है, और उस सीमा का नाम है विद्या। तीसरी बात, राग। शिव के पास राग नहीं था। राग क्या होता है? हमें किसी चीज को पाने की लालसा,
जब हम अधूरापन महसूस करते हैं तो हम कुछ पाना चाहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास ये नहीं है। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये राग शक्ति इतनी प्रबल है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसको पा लेते हैं तो उसको साइड में सरकार के फिर और कुछ पाना चाहते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते थे कि वासना दुष्पूर है, इसको हम इस गड्ढे को भर ही नहीं सकते। मन में जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी लिस्ट बनाने को कह दो और सभी पूरी कर दो तो फिर उससे बड़ी लिस्ट और तैयार हो जाएगी। हम कहते हैं कि हमारा ये टारगेट है कि ये हम पा लें, लेकिन वो सब पाने के बाद भी उससे ज्यादा पाने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि हम केंद्र से दूर जाते हैं, एक परिधि दिखाई देती है, वो हमारा टारगेट बन जाती है। उस परिधि पर हम जैसे ही पहुंचने लगते हैं हमको एक और परिधि दिखाई, यानी एक क्षितिज पर परिधियां ही परिधियां हैं। हम एक क्षितिज तक पहुंचते हैं, उसके बाद एक नया क्षितिज दिखाई देता है, एक होरिजोन, अगला होरिजोन और अगला होरिजोन। हम इस मृग मरीचिका में दौड़ते चले जाते हैं। इसी का नाम है संसार की चूहा दौड़। हम इसमें चलते चले जाते हैं, हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो जब वो मिल जाता है तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है, फिर हमारे को आगे दिखाई देता है वो चाहिए। हम उस तक दौड़ते हैं, जैसे ही वो हमारे करीब आता है उसकी आते आते ही कीमत खत्म हो जाती है, फिर हमको आगे दिखता है वो चाहिए। इसी का नाम है राग। परशु के पास कोई राग नहीं था, क्योंकि उससे विलक कुछ है ही नहीं, तो राग कैसा? उसके पास कोई अतृप्ति होने का कोई प्रश्न ही नहीं था कि वो पूर्ण तृप्त था, आप तक काम था। उसके पास अतृप्ति का कोई कारण ही नहीं था। अतृप्ति तब होती है जब हमको लगता है मुझ में कमी, मुझ में कुछ कमी है और वो चीज मिल जाएगी तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन वो पूर्णता मृग मरीचिका की तरह हमें धोखा देती चली जाती है। अगली बात है काल। जैसे अभी थोड़ी सी देर पहले आपने बात करी कि वर्तमान भूत भविष्य का वहां पर कोई विभाजन नहीं है। पर शिव के स्तर पर वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल उसके उदर में है। वहां पर तीनों कालों का कोई विभाजन नहीं है। लेकिन हम काल से बांध दिए गए। काल से क्यों बांधे? अगली जो नियति आएगी वहां पर भी समझ में आएगा। काल और नियति ये आइंस्टीन के स्पेस और टाइम है। काल टाइम और नियति स्पेस, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब दोनों नहीं होते हैं, अगर काल ना हो तो समय भी नहीं होगा, समय नहीं हो तो अंतरिक्ष भी नहीं होगा, और अंतरिक्ष ना हो तो समय भी नहीं होगा। चूंकि वो शून्य है, उनका आयाम भी शून्य है शिव का, इसलिए वहां पर अंतरिक्ष नहीं है। और अगर अंतरिक्ष नहीं है तो काल भी नहीं। काल की अवधारणा अंतरिक्ष के निर्माण के साथ ही शुरू होती है। ये विज्ञान भी जानता है, विज्ञान भी बोलता है, आइंस्टीन ने भी सिद्ध कर दिया है कि जब तक अंतरिक्ष नहीं होगा काल की कोई संभावना नहीं। काल तभी गणना में आता है जबकि अंतरिक्ष से प्रकाश किरणें प्रवाहित होती, और वो जो प्रवाह है उनका वो एक नियत गति से होता है, और उसी गति से हम भविष्य में बढ़ते हैं। अगर हम अंतरिक्ष में ज्यादा तेजी से चलेंगे तो काल की दिशा में कम चलेंगे, क्योंकि ये एक्स वाई डायमेंशन की तरह है। जैसे गणित में जब हम ग्राफ खींचते हैं, एक पे एक्स एक पे वाई, तो जब एक्स की दिशा में तेज जाते हैं तो वाई की दिशा में हम शून्य हो जाते हैं, सीधे एक्स में जाते हैं। एक्स में जाएंगे तो वाई की दिशा में शून्य हो जाएंगे, लेकिन बीच में किसी दिशा में जाएंगे तो एक्स भी कम हो जाएगा, वाई भी कम हो जाएगा, दोनों की दिशा में हमारी गति कम हो जाती है। तो इसलिए अंतरिक्ष में हम तेज चलेंगे तो समय की दिशा में हमारी गति कम हो जाएगी, और अगर हम अंतरिक्ष में स्थिर रहेंगे तो समय की दिशा में हमारी गति समय की गति के साथ चलेगी। हमारा समय अन्य प्राणियों के समय के साथ चलेगा। लेकिन अगर हमने अंतरिक्ष में गति, प्रकाश की गति की तुलनात्मक गति करी तो हमारी समय में गति कम होते होते शून्य के करीब आ जाएगी। लेकिन ये सब किस लिए हुआ? काल की वजह से। काल एक ऐसी माया की शक्ति है जिसने आपको भूतकाल से दूर कर दिया और भविष्य काल की तरफ देखने से रोक दिया। भविष्य की फिल्म जब आपके सामने आती है तो वर्तमान बन जाती है।
और तत्क्षण ही वो भूत बन जाते। आपके सामने एक चलचित्र का मात्र एक हिस्सा दिखाई देता है जिसको हम वर्तमान कहते हैं। वर्तमान पर आपका आंशिक अधिकार है, भूतकाल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, भविष्य काल पर आपका न के बराबर अधिकार है। जो कुछ हो रहा है उसमें वर्तमान के एक हिस्से पर आपका अधिकार है, और इसी शक्ति का नाम है काल। अगली माया की जो अंतिम हथियार या कंचुक या उसका अंधा करने का जो साधन है वो है नियति। नियति का मतलब होता है कि वो एक आकार के अंदर, एक अंतरिक्ष के अंदर आप बांध दिए गए। परशु इस अंतरिक्ष का स्वरूप है, उसको किसी भी अंतरिक्ष से नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज से बांधोगे वो भी शिव से ही निकलेगा। जैसे हम कहें कि हम अग्नि को अग्नि से ढाकें तो कैसे ढाकेंगे, प्रकाश को प्रकाश से ढाकें तो कैसे ढाकेंगे, क्योंकि जिससे ढाकोगे वो भी उसी प्रकाश से निकलेगा। इस तरह हम शिव को सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चीज से सीमा बनाओगे वो सीमा भी तो शिव से ही निकलेगी, क्योंकि उससे सिवा अस्तित्व देगा कौन? अस्तित्व का नाम ही शिव है। किसी भी चीज का अस्तित्व शिव से ही बन पाएगा। इसलिए अगर शिव नहीं है वहां तो शिव को बांधने वाला कौन है? शिव के अलावा कुछ नहीं। इसलिए हम शिव को बांध ही नहीं सकते। इसलिए नियति का मतलब होता है हम अपने शरीर की सीमाओं में बांध दिए गए। तभी तो हम कहते हैं मैं, और मैं की परिभाषा हमारी चमड़ी के बाहर है, वो सब कुछ और है। हम इस चमड़ी के भीतर मैं है, और इस चमड़ी के बाहर जो कुछ है वो ये है, वो है, तुम हो, और हजारों चीजें जो हमारे आसपास है। इसलिए ये 5 सीमाएं, और इन सीमाओं को सत्य स्वरूप से आपको एहसास करवाने की जिम्मेदारी इस माया की। इसीलिए 5 कंचुक बनाए, और इसका नाम है माया, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ इल्यूजन, भ्रम पैदा करने वाली शक्ति। जब वो इन चीजों के द्वारा हमारी जो सीमांकन है, जैसे आंख पे पट्टी बंध गई तो हम उस पट्टी को अपना हिस्सा समझने लग गए। हम नहीं जानते कि हम असीम शिव ही हैं। हम नहीं जानते कि हमारी क्षमताएं सीमा में नहीं रह सकती, न हम सीमा में रह सकते, न ज्ञान की सीमा में, न अंतरिक्ष की सीमा में, न समय की सीमा में। लेकिन हम फिर भी सीमाओं में रहते हैं और उसके आदी हो गए हैं, क्योंकि ये माया ने हमारे इस पट्टी को अपना हिस्सा बना दिया। जैसे अगर हम चश्मा पहनते तो समझते हैं कि ये बाहर से आया है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है। बिना चश्मे के हम अधूरा महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, चश्मा लगा है, अब हम ठीक है। जिस तरह हम चश्मे को अपना हिस्सा समझते हैं, ऐसा ही ये भी 5 चश्मे हैं, 5 कंचुक हैं जो हमारी आंख पर बांध दिए गए हैं, और इनको हम सतत रूप से अपना स्वरूप समझते हैं। तो ये वही परशिव की ब्रह्मांड को बनाने की विधि। इसको अति संक्षेप में समझें तो परशिव ने इच्छा करी कि ब्रह्मांड बनाए, आनंद से भर गया। क्यों? कि उसकी इच्छा में कोई रुकावट नहीं थी। उसने अपने आप को सक्षम पाया कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूं। तदंतर उसकी शक्ति, जो विमर्श शक्ति थी, वो आनंदित थी, और उस आनंद में कोई विघ्न नहीं था। लेकिन उसने उस आनंद से नीचे जब ऐसे इच्छा करी, वो सदाशिव बन गया। उसके बाद उन्होंने जब उसका खाका तैयार किया, वो ईश्वर बन गए। उसके बाद में जब उन्होंने ब्रह्मांड को बनाने की क्रिया शुरू करी, तब वो शुद्ध विद्या के स्तर पर आ गए, और उनका नाम हो गया मंत्र। अब ये क्रिया थी परशिव के अवतरण की, यानी शिव ने अपने आप को नीचे उतारता चला गया और पत्थर तक ले आया। अब यहां पर प्रमात्रता, 7 तरह की प्रमात्रता है, उनको हम थोड़े समय बाद समझेंगे। हमारी आध्यात्म की, या हम जिस जगह बैठे हैं, जहां कुछ करने जा रहे हैं, हम भी तो जान लें, समझ लें कि हमारे क्या कर्तव्य हैं, क्या जिम्मेदारी, और हम क्या करने जा रहे हैं। चलो हम बोलेंगे विज्ञान भैरव पढ़ेंगे। अभी हमने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, शिव सूत्र पढ़ा, स्पंदकारिका पढ़ी, पराप्रवेशिका पढ़ी। इन सब के द्वारा हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है आरोहण करने का। हम जिस अवरोहण के द्वारा इस पत्थर तक आ गए, अब हमको आरोहण करना है। आरोहण का मतलब उसी क्रिया को उल्टी दिशा में ले जाना है।
अपने अपने पद चिन्हों को देखते हुए वापस घर जाना है। जैसे हम जंगल में भटके हुए इंसान हैं, हमको अपने घर जाने का रास्ता बिल्कुल नहीं दिखाई देता। हम भूल गए हैं कि हम कहां से आए, हमारा ओरिजिन क्या है, हमारा स्रोत क्या है, हमारा मूल स्थान क्या है, हमारा घर कहां है, जहां से हम वास्तव में आए। हमारा संसार आए, हम आए, तुम आए, हमारे पूर्वज आए, वो सब कहां से आए। एक तो मूल स्रोत होगा जहां से हम निकले। जब हम बहुत पीछे जाते हैं तो रिश्तेदारी निकल आते हैं, यार हमारे दादाजी के पिताजी है ना, वो तुम्हारे काका जी के पिताजी भाई थे, वो ऐसे हम कहते हैं ना कि रिश्तेदारी जितने पुराने जाओ तो निकलते चले जाते। ऐसे ही जब हम और पीछे जाएंगे तो हमको एक कॉमन सोर्स मिलेगा या एक मूल स्रोत, जिस स्रोत से हम सब निकले, जिस स्रोत से ब्रह्मांड निकला है, वो स्रोत है परशु। तो परशु के स्तर तक आरोहण करने वाले का नाम है योगी। सचमुच में जो आरोहण करता है वो तपस्वी है, और जो आरोहण के करीब पहुंच जाता है, शिवत्वता तक इस जीवन को पा लेता है, उसको हम योगी बोलते हैं। तो इस यात्रा में हम ठीक शिव से उल्टा करते हैं। शिव ने अवरोहण किया था और तपस्वी आरोहण करता है। और वो इस पद चिन्हों को देखते हुए, जैसे जंगल में भटका हुआ इंसान अपने पद चिन्हों को देखते हुए घर का रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है कि मैं अपने पद चिन्हों को देख के वापस घर पहुंच जाऊंगा, उसी तरह हम अपने स्रोत तक पहुंचना चाहते हैं। क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि एक खेल में शिव ने अपने स्वयं की आंख पर पट्टी बांध ली, स्वयं को भुला दिया कि मैं कौन हूं, अपनी ही शक्ति को आगे दे दी कि तुम मुझे भुला दोगे मैं शिव हूं, मेरी आंख पर पट्टी बांध दो, हम खेल खेलते हैं। क्यों? कि मैं परम आनंद से बोर हो गया हूं, इस परम आनंद में मजा नहीं है। क्योंकि कितना भी बड़ा आनंद हो, तुलना से बड़ा कोई आनंद नहीं, कितना भी बड़ा हो परम आनंद है, लेकिन उस परम आनंद में भी एक अपूर्णता महसूस होती है। जैसे कि पूर्णिमा के चंद्र में एक अपूर्णता होती है, कि पूर्णिमा के चंद्र में एक उदासी होती है। क्या उदासी होती है? कि कल से मैं फिर छोटा होने लग जाऊंगा, कल से मेरी पूर्णता क्षीण होती चली जाएगी। लेकिन चतुर्दशी के चंद्र में एक पूर्ण यौवन है, और उसके साथ में फिर भी और पूर्णता की ओर अग्रसर होने का आनंद है। इसलिए परशु एक खेल खेलते हैं, लेकिन इस खेल में वो शिव इतने उलझ गए कि वो भूल ही गए कि मुझे घर भी जाना है, वापस लौटना है अपने स्तर तक। हमारा यही परम पुरुषार्थ है कि हम आरोहण करें। अब हम उस रास्ते को समझें जिस रास्ते से हम ऊपर चले जाएं, वापस आरोहण कर परशु के स्तर तक आ जाएं। कम से कम जीवन के अंत तक, और न हो सके तो और कई जन्मों के बाद। लेकिन अगर हमारी दिशा सही है तो मृत्यु बाधक नहीं, ये तय है। क्योंकि मृत्यु शरीर को बदल सकती है, लेकिन हमारी दिशा को नहीं बदल सकती, ये परम सत्य है। मृत्यु हमारा शरीर बदल देगी, गांव बदल देगी, शहर, गांव, देश भी बदल सकते हैं, लेकिन हमारी दिशा नहीं बदलेगी। हम जिस वासना के साथ मरते हैं उसी वासना के साथ पैदा होते हैं। अगर हम धन की वासना के साथ मर गए, धन चाहिए, मैंने जैसे बताया, अभी एक परिधि, दूसरी परिधि, एक होरिजोन, दूसरा होरिजोन, उस दौड़ में अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होना तय है। सिर्फ मूर्ख होते हैं हम जब सोचते हैं कि सब मरते हैं, हम थोड़ी मरेंगे, अभी तो हमको कुछ, हमारी उम्र ही क्या है। अगर हम सोचते हैं अगर हमारी उम्र ही क्या है, तो जरा आसपास पता तो लगाओ कि इस उम्र से कम में कोई मरा है कि नहीं, कि इस उम्र में कोई मरा कि नहीं। सचमुच में कोई भी उम्र मृत्यु के लिए बाधक नहीं है, वो मृत्यु किसी भी उम्र में आ सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम से कम दिशा तो बदल जाए, हमारी आरोहण की दिशा तो हो जाए, ताकि हमारे अन्य जन्मों में हमारी यात्रा जारी रहे। क्योंकि जिस वासना के साथ मृत्यु होती है उसी वासना के साथ जीवन मिलता है। अगर अत्यंत भोग की वासना के साथ में जीवन समाप्त होता है तो भोग योनियां प्राप्त होती है, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, छिपकली है, हिरण है। इस प्रकार की योनियों में जाकर हम अपनी वासनाओं को शांत करते हैं। पुनः मौका मिलता है मनुष्य बनने का, जब हम कोशिश कर सकते हैं कि हम फिर से उस यात्रा को जारी करने का प्रयास करें।
लेकिन हम ये सब तभी कर सकते हैं जब मनुष्य हैं। इसलिए हम पहले ही खुद तय करें कि हमारे मरने के पहले क्या हम उस वासना की दिशा बदल सकते हैं। अगर हाँ, तो फिर मृत्यु बाधक नहीं है, वरना कितने भी जन्म मृत्यु होते चले जाएंगे, हमारी दिशा परिधि की ओर चली जाएगी, चलती ही चली जाएगी, और हमारा इस खेल में अनंत रूप से हम खो जाएंगे। जितनी दूर चले जाएंगे लौटने की दिशा उतनी ही लंबी हो जाएगी। यहां पर एक शब्द लिखा है सकल। ये एक प्रकार का प्रमाता है। प्रमाता का मतलब होता है मैं। जब कोई बोलता है मैं, तो उस मैं का क्या मतलब? उस मैं के कई मतलब है। हर व्यक्ति के मैं का भिन्न मतलब है। जब हम सामान्य जन बोलते हैं मैं, तो हम सकल के स्तर पर हैं। सकल के स्तर का मतलब होता है हम जानते हैं कि मेरे विरोधी हैं, मेरे प्रतिस्पर्धी हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरे दोस्त हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव के हैं, मेरे देश के। हमारे हृदय में भिन्नता कूट कूट के भरी गई। इस भिन्नता की सृष्टि को जब हम देखते हैं और इस भिन्नता को सत्य मानते हैं और इस माया के पूरे आगोश में हैं, उस समय हम कहते हैं अपने आप को सकल। सकल वो प्रमाता है जो भिन्नता की सृष्टि को सत्य जानता है और इस भिन्नता की सृष्टि से अभी ऊपर उठने का उसका कोई प्रयोजन नहीं है, कोई इरादा नहीं है। अभी उसने कोई तय नहीं किया कि इस भिन्नता से ऊपर उठना है। भिन्नता से ऊपर उठने का एक विकृत तरीका भी है, वो है प्रलयकल। प्रलयकल रिकमेंडेड नहीं है। प्रलयकल की स्थिति प्राप्त करना कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रलयकल एक गहरी नींद है। जब प्रलय होगा संसार का, जब से संसार नष्ट होता है, आपके कर्म तो नष्ट नहीं होते, आपके मल तो नष्ट नहीं होते, आणव मल नष्ट नहीं होता, कार्म मल नष्ट नहीं होता। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति एक गहरी नींद में होता है, वो महामाया के क्षेत्र में होता है और वो एक बेहोशी में जीता है। वहां उसे प्रलय तक एक गहरी नींद में सोया रहता है, जब तक ये संसार है तब तक। और जब नया सर्ग पैदा होता है, उसी समय वो फिर एक नया जीवन ग्रहण करता है। लेकिन जो सही दिशा में विश्वास और श्रद्धा के साथ और कमिटमेंट यानी प्रतिबद्धता के साथ परशिव को पाने का प्रयास करता है, उसकी स्थिति होती है माया को पार करने की। आप कहेंगे कैसे? तो इस प्रश्न का जवाब शिव सूत्र में है। उसको पार करने के लिए आणवोपाय है, शाक्तोपाय है, शांभवोपाय है। इन तीनों में से किसी उपाय के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आणवोपाय से हम शाक्तोपाय की पात्रता हासिल करते हैं और शाक्तोपाय से हम शांभवोपाय की पात्रता हासिल करते हैं। और शांभवोपाय से इस माया के बादल को, जो परशिव ने बनाया था संसार को बनाते वक्त, जब वो सदाशिव, सदाशिव से ईश्वर, ईश्वर से शुद्ध विद्या, और उसके बाद में वो माया के क्षेत्र के नीचे चला गया था और अपने आप को भूल गया था। अब हम उस माया को जब पार करने की प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले विज्ञान अकल की स्थिति प्राप्त होती है, जो माया के तो ऊपर है और वो शुद्ध विद्या से थोड़ी नीचे है। माया और शुद्ध विद्या के बीच में जब विद्या तत्व हासिल हो जाता है, तब हम इस संसार को भिन्नता के बीच में भी अभिन्नता देखते हैं। एक तपस्वी होता है जिसका कोई अपना नहीं, जिसके लिए कोई पराया नहीं। इस संसार को वो शिव की तरह देखता है, इस संसार को पर शिव की तरह देखता है। उसकी दृष्टि में संसार शिव का ही स्वरूप है। वह स्थिति मिलती है विद्या तत्व को। ये शिव जब नीचे उतरा था तो शुद्ध विद्या की स्थिति तक नीचे उतरा था। उस स्थिति तक आज आधी दूर ये योगी भी आ गया। इसने उन समस्त बाधाओं को पार करके माया को पार कर लिया, माया को जीत लिया और विज्ञान अकल की स्थिति में आ गया। और विज्ञान अकल की स्थिति से आगे चल के वो विद्या तत्व तक चला जाता है। विद्या तत्व में उसे मंत्र कहते हैं।
अब ये योगी के भी वही नाम होंगे जो अवतरण के समय शिव के थे। आरोहण के समय योगी उन्हीं स्थितियों को, उन्हीं स्टेशन को, कि हम अगर यहां से बद्रीनाथ जाते हैं तो जिन जिन स्टेशनों को छोड़ के गए वही स्टेशन फिर से आते हैं, लेकिन हमारी दिशा उल्टी होती। उसकी अवरोहण की दिशा थी, हमारी आरोहण की दिशा थी। वो संसार में पत्थर बनने जा रहा था, हम इस पत्थर से वापस भगवान बनने जा रहे हैं। तो वो स्थिति है विद्या तत्व की, उसके बाद ईश्वर तत्व की, फिर सदाशिव तत्व की, उसके बाद में परशिव की स्थिति। तो इस स्थिति तक आरोहण करने के लिए जो साधन है, वो साधन विज्ञान भैरव में 112 तरह के साधनों का वर्णन है कि इस आरोहण को कैसे मूर्त रूप देना, कैसे अंजाम देना, किस तरीके से हम ये आरोहण करें, और कैसे हम आज के युग में, कलयुग में भी अपने घर परिवार का काम धाम करते वक्त, इस संसार की समस्त जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए भी हम इस आरोहण को जारी रखें। कैसे हम दिशा बदल दें, कैसे हमारी दिशा जो संसार की ओर, परिधियों की ओर, होरिजोन्स की ओर, क्षितिज की ओर भागने की, उस दिशा को कैसे बदल के वापस हम अपने घर की ओर मोड़ दें। जो घर हमारा परशु है, उस घर की ओर मोड़ने की विधि है। तो संसार में जितने लोग हुए हैं, जितने लोग हैं और आगे जितने लोग होंगे, उन सबके लिए कोई एक विधि है। शिव ने मां को बोला कि ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नहीं बनाया और न वर्तमान सृष्टि के बाद वाली सृष्टि में आएगा। यानी आज है 21वीं सदी आएगी, 22वीं सदी, 23वीं सदी आएगी, ये जब तक इसका प्रलय नहीं हो जाएगा। तो हर युग में जितने इंसान आएंगे उनके लिए कम से कम एक विधि जरूर है। कुछ विधियां ऐसी हैं जिसके लोग अब चले गए, जिनके लिए वो विधि सार्थक थी, वो इस दुनिया में है नहीं। वो 200 साल पहले थे, कोई 1000 साल पहले थे, वो 5000 साल पहले थे, वो चले गए। कुछ विधियां ऐसी हैं जो आज हम सबके लिए, कुछ विधियां ऐसी हैं जो इसके लोग अब आएंगे, जिस विधियों को पालन करने वाले लोग भविष्य में आएंगे। लेकिन हर व्यक्ति जो तीनों कालों में बना, भूत, वर्तमान या भविष्य में, हर व्यक्ति के योग्य कोई ना कोई विधि जरूर है जो आपको इस आरोहण के रास्ते को सीधा कर देती है, इस टेढ़े मेढ़े खतरनाक रास्ते को आसान कर देती है। जब आप अपने घर में बैठे बैठे, कभी मोटरसाइकिल चलाते हुए, कभी नहाते हुए, कभी खाना खाते हो, कभी पूजा करते हो, किसी भी कार्य को करते वक्त इस आरोहण को जारी रखो। उस सतत चिंतन के द्वारा हम अपना दिशा स्थिर कर सकते हैं कि कैसे हम परमेश्वर की, परशिव की दिशा में आरोहण करें। इसी का नाम आध्यात्म है। हर अध्यात्म की शाखा इस आरोहण का कोई ना कोई स्वरूप जरूर प्रतिपादित करती कि इस स्वरूप से, इस तरीके से हम आगे बढ़ें। यहां पर विज्ञान भैरव बहुत आसान बातें बताता है। समझने में विज्ञान भैरव कठिन है, क्योंकि काफी पहले ऋषियों ने अंतर्वाणी से लिखा था। जो परावाणी में संवाद हुआ था, उसका ट्रांसलेशन आज वेखरी वाणी में करना आसान नहीं। हम जो बात कर रहे हैं, हम वेखरी वाणी में बात कर रहे हैं। परशिव की चेतना में ये जब विज्ञान था, वो था परावाणी में। परावाणी से पश्यंती से मध्यमा, और मध्यमा से इस वेखरी वाणी के स्तर पर आते आते क्लिष्टता बढ़ती चली गई। लेकिन परमेश्वर ने ही ऐसे योगियों को, विद्वानों को जन्म दिया जिन्होंने इस क्लिष्टता के बादलों को छाट दिया और हमारे लिए ये ज्ञान सुलभ कर दिया। उनकी व्याख्याएं दी, जो व्याख्याएं हमारे इस कार्य को आसान कर देती। तो ऐसी ही कई व्याख्याएं हमारे पास हैं, ऐसे ही कई संत हैं जो हमारे संपर्क में हैं, जो हमारे इस कार्य को आसान कर देंगे। इसलिए हम जब जनवरी से ये विज्ञान भैरव पढ़ेंगे, उस समय हम इस बात के प्रति जागरूक रहेंगे कि हमारे लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। इसका गुरु के अनुसार आप जैसे आज एक विधि को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो अगले हफ्ते तक
उसका सतत प्रयोग करें। इसी दौरान आपको समझ में आ जाएगा कि यह विधि आपके लिए कितनी माफिक है, कितनी कारगर है, कितनी आपके लिए बनी है, कितनी आप उसके लिए बने हो। इस तरह आप सतत इस शास्त्र का अध्ययन करते चले जाएंगे और उसके बाद हम सिंहावलोकन करेंगे पीछे मुड़ के कि हमने इन 112 विधियों को पढ़ा, इसमें से कहाँ हमारे हृदय के ऊपर सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ी, किससे हमारा नाता जुड़ गया, कहाँ पर सुई रखने से स्टेशन की आवाज बिल्कुल ठीक ठीक सुनाई दे रही थी, वहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती। उस विधि का हमको अपने घर, परिवार, दुकान, नहाते उठते बैठते खाते पीते उसका ध्यान करना। और वो इतनी आपके लिए सहज होगी, चाहे दूसरे के लिए कठिन हो, आपके लिए सहज होगी कि आप उस विधि का पालन करके अपने इस आरोहण की दिशा को जारी रख सकते हो। ये शिव का अवरोहण था, ये योगी का आरोहण जो उससे ठीक विपरीत दिशा में होता है। अब हम इसके अगला जो हफ्ता आएगा, जब हम फिर मिलेंगे, फिर जब चर्चा करेंगे, तो अगले हफ्ते हम इन शिव के बाद के समस्त तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो तत्व क्या हैं। 36 तत्व हैं इस ब्रह्मांड में भेदात्मक, शिव के बाद शिव से ही निकले हुए समस्त तत्व हैं। भेदता उसमें माया के कारण है, अन्यथा उसमें कोई भेद नहीं है। पूरा 36वां तत्व परशिव ही है, वो पराभट्टा रखी है, चाहे वो ये दरी हो, चाहे ये डंडा हो, चाहे ये मकान हो, चाहे कोई जीव जंतु, चाहे कोई मनुष्य हो, सब कुछ परशिव से बना हुआ है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जैसे कि एक सोने चांदी की दुकान में तरह तरह के गहने हैं, लेकिन जोहरी उसमें गहने नहीं देखता, वो देखता है इसमें सोना है और कितना है, आज उसकी कीमत क्या है, उसकी नजर सोने पर है। ऐसे ही योगी की नजर शिव पर होती, वो यहां पर अच्छा आदमी, बुरा आदमी, अपने वाला, पराया वाला, हमको खुश करने वाला, हमको दुखी करने वाला, इस तरह की भिन्नताओं से वो प्रभावित नहीं होता। वो प्रभावित होता है एक आनंद से कि शिव ने कितनी भिन्नता भरी दुकान बनाई। जैसे कि जोहरी जाता है और एक बड़ी दुकान देखी, उसमें खूब सारे तरह तरह के गहने रखे, सेवड़ों की डिजाइन में, तो आनंद से भर जाता है कि अरे वाह क्या बढ़िया दुकान है, कितने तरह के गहने हैं, कितने तरह के रूप रखे हैं। तो वो योगी भी ऐसा ही प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है कि परशिव ने कितने रूप रखे हैं, कितने भिन्न भिन्न रूप रखे हैं। कोई उसका प्रतिस्पर्धी विरोधी भी सामने आता है तो उसमें भी उसको आनंद से शिव के दर्शन होते हैं। तो ये दृष्टि जब विकसित हो जाती है तो हमारा रास्ता आसान हो जाता है, हृदय आनंद और स्थिरता से भर जाता है, जीवन सार्थकता प्राप्त करने लगता है, दिशा बदल जाती है, वासनाएं शांत हो जाती है, परिधियों की दौड़ समाप्त हो जाती है, क्षितिज से क्षितिज तक जाने का हमारा मोह समाप्त हो जाता है। और उस वक्त एक मोह होता है उस परम आनंद की ओर अग्रसर होने का, जिस आनंद में कहीं कोई कमी नहीं हो सकती। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बहुत निकट भविष्य में विज्ञान भैरव का अध्ययन शुरू कर देंगे। इसके पहले हम 36 तत्वों को समझेंगे। 7 प्रमात्रता है, 36 तत्व हैं, 5 कंचुक हैं, शिव के 5 कृत्य हैं। जब उन्होंने ब्रह्मांड बनाया उसको हम बोलते हैं सृष्टि। जब उन्होंने इस ब्रह्मांड का पालन किया, देवेन एक वो बात में है ना, तो सृष्टि, उसके बाद में इस ब्रह्मांड का पालन किया, वो एक स्थिति थी यानी पालन। उसके बाद में इस संसार का संहार वो वापस अपने में समेट लेता है। जैसे कि एक दुकान लगाने के बाद में, मेले में दुकान लगी सुबह, वो उसकी सृष्टि हो गई, उसने दिन भर खरीदी बिक्री करी, वो उसकी स्थिति हो गई, और शाम को उसने बचा हुआ माल और रुपए पैसे इकट्ठे करके अपने गले में डाल लिए, वो उसका संहार हो गया। इस तरह एक दुकानदार ने एक दिन में ही सृष्टि स्थिति संहार कर ली। ऐसे ही हर व्यक्ति रोजाना हर क्षण सृष्टि स्थिति संहार का खेल खेल रहा है। हम एक शब्द बोलते हैं, उस शब्द का जैसे ही कहां से आता है,
एक शब्द मैंने बोला, कहां से आया वो? मेरी अंतर चेतना में जन्म लिया उस शब्द ने। उस शब्द ने अंतर चेतना से अपनी यात्रा शुरू करी, परावाणी से। उसके बाद में वो पश्चंती और मध्यमा के जरिए होते होते वेखरी वाणी के रूप में आपके सामने आ गया। ये उसका प्राकट्य था, मैनिफेस्टेशन था, यानी उस शब्द का जन्म था या उस शब्द की सृष्टि थी। लेकिन जैसे ही वो शब्द निकल के आपके कान तक चला गया, उसकी गूंज शांत हो गई, आपको उसका कुछ मतलब समझ में आया, ये उसकी स्थिति थी। लेकिन मैंने जैसे ही अगले शब्द की ओर अपना रुख किया, पहला शब्द की संहार हो गई। इसलिए सृष्टि स्थिति संहार का खेल हर क्षण चलता है, और जब एक सृष्टि स्थिति और संहार होता है, उसके बाद दूसरी सृष्टि होती है, तो दोनों के बीच का जो संधि काल है उस पर ध्यान केंद्रित करने का नाम है शाक्तोपाय। शाक्तोपाय उसी का नाम है कि जब हम उस केंद्र की ओर, उस अनमैनिफेस्ट की ओर ध्यान दें, जो अव्यक्त है उसकी ओर ध्यान दें। कैसे? कि जैसे एक गहना है, फिर हमने उसको गलाया, उसके बाद हमने दूसरा गहना बना दिया, फिर उस गहने को गलाया, फिर तीसरा गहना बना दिया। तो जब हम सचमुच में सोने को परखना चाहें कि वास्तव में इसमें कितना सोना है, तो कौन सा समय सर्वोत्तम है? जब एक गहना गला दिया जाए और दूसरा गहने को बनाने की क्रिया अभी शुरू नहीं हुई। पहला गहना गला दिया गया और दूसरा गहना अब बनाया जाएगा। उस समय में हम अधिकार पूर्वक कह सकते हैं कि इसमें कितना सोना है, कैसा सोना है। यही स्थिति शाक्तोपाय की। जब एक सृष्टि होती है, उस समय जब सृष्टि के बाद माया का आवरण चढ़ जाता है और संहार के समय माया का आवरण शांत हो जाता है क्षण भर के लिए, और फिर दूसरी सृष्टि होती है। अब इसको दूसरी तरह समझ लें, एक लहर उठती है, हमने नाम दिया लहर, वो लहर शांत हो जाती है, अब क्या बन जाती है? वो समुद्र बन जाती है। इस तरह जब एक लहर उठती है, लहर का नाम दे दो हनुमान जी, दूसरी लहर का नाम दे दो दुर्गा जी, तीसरी लहर का नाम दे दो शंकर जी, एक लहर का नाम दे दो पार्वती जी, एक लहर का नाम दे दो आप हरिहत्रिक आश्रम, एक लहर का नाम दे दो महेश्वर, एक लहर का नाम दे दो हिंदुस्तान। ये सब कुछ बनता है, और वापस जब वो विलीन होता है तो क्या बनता है? वापस समुद्र। इसलिए इस चेतना के समुद्र में लहरों के रूप में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे देवी देवताओं के हों, मनुष्यों के हों, मनुष्यों में सबके हमने नाम धर रखे हैं, पिताजी के नाम और जात और पात और घर और ग्राम और कहां क्या है, ये सब एक एक लहर है। और वो लहर जैसे ही शांत होती है, क्या बन जाती है? वापस वो पराचेतना में विलीन हो जाती है। इसलिए एक लहर उठती है उस समुद्र से, वो अपना एक नाम, एक रूप ग्रहण करती है, और उस समय हम उस लहर को कोई एक नाम दे देते हैं, उसका एक जीवन होता है। और जैसे ही वो वापस नीचे बैठती है, उसका नाम हो जाता है वही समुद्र, क्योंकि उस समुद्र से भिन्न वो कुछ थी ही नहीं। ऐसे ही हम भी हैं, उस पराचेतना के समुद्र में एक लहर है, जो लहर की तरह आज हमारा अपना एक अस्तित्व है, जिस अस्तित्व को एक नाम है, एक रूप है, एक दिशा है कि ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, इसकी उम्र इतनी है, ये वहां रहता है, फलानी जाति का, ये धंधा करता है, ये उस लहर का नाम है। लेकिन वो जैसे ही लहर वापस पराचेतना में विलीन हो जाती है, वो क्या बन जाती है? वापस शिव बन जाती है। इसी तरह से हम जब एक शब्द बोलते हैं, दूसरा शब्द बोलते हैं, एक कदम चलते हैं, इस कदम को रखते से पिछला कदम को ऊपर उठाते हैं। इस संधि काल में क्या है? शुद्ध पराचेतना। वहां पर न तो दाहिना कदम है न बायां कदम है। एक शब्द बोलने के बाद जब दूसरा शब्द मुंह पे आता है, उस बीच क्या है? शुद्ध परावाक। तो योगी उस पर ध्यान केंद्रित करता है। एक श्वास बाहर निकली, अब वो भीतर जाएगी। जब निकली तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्राण। जब वो वापस जाती तो क्या बोलते हैं उसको? अपान। लेकिन प्राण और अपान की संधि पर मात्र पराचेतना है। उस जगह के ऊपर न प्राण है न अपान है, वहां पराशुद्ध पराचेतना। इस चीज को हम बार बार समझने की कोशिश करेंगे कि इस संधि काल में
हम शुद्ध सोने को देख सकते, यानी परमेश्वर के दर्शन कर सकते, क्योंकि यही वो समय है जिस समय में वो न प्राण के रूप में है न अपान के रूप में, वरन अपने शुद्ध स्वरूप में है। प्राण गल गया, अपान अभी बना नहीं, अब बनेगा। उस समय वो प्राण कहां चला गया? अपने स्रोत पे। संविद प्राणे प्रणति, सबसे पहले संविद ने प्राण का रूप लिया था। अब वो संविद कहां चला गया? प्राण कहां चला गया? वापस संविद में चला गया। संविद यानी सर्वोच्च चेतना में। इसलिए जो भी चीज है जिससे आती है वापस वहां जाती, फिर आती फिर वापस जाती, इसी को बोलते हैं शिव का नृत्य। इसीलिए हम शिव को बोलते हैं नटराज, कि वो नाचता ही रहता है। एक चीज बनाता है फिर बिगाड़ता है, फिर बनाता है फिर बिगाड़ता है। ये अति सूक्ष्म रूप में भी होता है कि एक शब्द बोला, एक सृष्टि स्थिति संहार, एक विश्व का निर्माण भी हो गया और उसका संहार भी हो गया। और एक वो होता है जिसमें अरबों बरस लगते हैं। इस धरती को हम कहते हैं करीब 13.8 अरब बरस पहले पैदा हुई थी। एक बिग बैंग हुआ था जब बना था, वो 13.8 अरब वर्ष, और वो अभी भी फैल रहा है और फिर धीरे सिकुड़ेगा। ये एक सिंपल ऑसिलेटरी मूवमेंट की तरह है, एक आवर्त गति की तरह है, जो केंद्र में आते आते इतनी तेज हो जाएगी कि वो आपस में मिलकर एक बिंदु स्वरूप ले लेगी। और जब विस्फोट होगा तो वापस इस सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से यह एक शिव का नृत्य है, डांस ऑफ शिवा बोल सकते हैं, शिव का नृत्य है। और इस नृत्य को हम जब देखते हैं और हम जब इसको समझते हैं तो हृदय आनंद से सराबोर हो जाता है, क्योंकि उस नृत्य में हम अपने आप को भी नाचते हुए पाते हैं। उस नृत्य में, उस आनंद में हम भी शामिल हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं पर भी डांस हो रहा हो, ढोल बज रहे हो, तो हमारे पैर में भी थिरकन होने लगती है। और जब इतना बड़ा ब्रह्मांड का नृत्य हो रहा हो और शिव नाच रहा है, इस ब्रह्मांड में शिव का नृत्य दिखाई दे रहा है, तो किसका मन नहीं होगा इसमें नाचने का। इसलिए आनंद और आनंद वास्तव में स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता आपके मुंह लटकाने वाली चीज नहीं है। ना वो आपको किसी तरह के बंधन में डालती है, ऐसा मत कपड़े पहनना, ऐसा मत करना, उसको मत छूना, इसको मत लांग लेना, इस तरीके का कोई बंधन नहीं है। आध्यात्मिकता तो आनंद का उत्सव है, जहां पर कि हम परशिव के आनंद के साथ अपने आनंद को एक कर लेते हैं। ये विधि निषेध से परे है। विधि निषेध एक आरंभिक स्तर है जहां पर कि हम समझना चाहते हैं कि संसार में सांसारिक कार्य से अलग हटके भी कुछ है। तब हम पूजा सीखते हैं, मंदिर जाना सीखते हैं, तीर्थ जाना सीखते हैं, उपवास रखना सीखते हैं, ताकि हम दूसरों का दर्द समझ सके। एक दिन भूखे रह के कि कोई भूखा है तो कैसा होगा, ताकि हमारे मन में संवेदनाएं पैदा हो, हृदय में काव्यात्मकता जागे। लेकिन इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य एक यात्रा में आगे बढ़ने का है, कहीं खड़े होने का नहीं है। हम खड़े हो जाते हैं, वो हमारी गलती। अगर हमने उन यात्राओं से होके आए हैं, हम पूजा पाठ करके आए हैं, हम व्रत त्योहार करके आए हैं, हम खूब सारे तीर्थों में होके आए हैं, हम पवित्र नदियों में नहा लिए हैं, तो अब समय है कि हम अब इसके आगे बढ़े। इसने अपना अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। इन चीजों ने हमारे हृदय के अंदर एक प्यास पैदा कर दी कि अब हम समझें ईश्वर क्या है और हम डांस करें इसके साथ। एक स्तर होता है, बच्चों को हम कहते हैं ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। फिर जब वो बड़ा होने लगता है तो वो अपने मन से निर्णय लेने लगता, क्योंकि वो वयस्क हो गया, वो खुद निर्णय लेता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो आध्यात्मिक वयस्कता तब आती है जब हम स्व अनुशासित हो जाते हैं। विधि निषेध का बाहरी आवरण बंद हो जाता है। किसी भी तरह का निषेध, ऐसा मत करो, वैसा बिल्कुल नहीं करना, वैसा करना ही करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमको अपने आवरण के बाहर आए बगैर यह आनंद का अवसर चूक जाएंगे। अगर हम इस आवरण के अंदर ही जीते रहे तो शायद हम आध्यात्मिकता के उस आनंद से दूर रह जाएंगे। तो आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी आपको एक नृत्यपूर्ण आनंद देती है, और इस आनंद को महसूस करना हम सबका आनंद है, हम सबका कर्तव्य है और हम सबका अधिकार है। तो आज इतना ही। गुरु नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण।